हरे कृष्णा। मैं डॉक्टर राकेश कुमार, आप सभी भक्तों का मेरे चैनल द स्पिरिचुअल वैक्सीन में स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को पुरुषोत्तम मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा हम सभी जानते हैं कि ये आज 18 तारीख यानी 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक ये पुरुषोत्तम मास का महीना चलने वाला है। और ये जो पुरुषोत्तम मास है बहुत विशेष मंथ है, खास कि जो भी भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण रखता है। तो सबसे पहले हम भगवद गीता के 15वें अध्याय जिसको पुरुषोत्तम योग बोलते हैं, और पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को बोला जाता है, जगन्नाथ जी को पुरुषोत्तम बोला जाता है। और इसलिए जो पूरी है, जो जगन्नाथ जी का क्षेत्र, उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोला जाता है। और भगवान गीता के 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में बोलते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सह सर्वविद्भजति माम सर्वभावेन भारत। तो भगवान बताते हैं कि जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम बोला जाता है। और ये इसको जो अधिक मास है, या इसको मलमास ही बोला जाता है, या पुरुषोत्तम मास भी बोला जाता है। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो कथा आती है, जो हिरण्यकश्यप था, जो अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का बहुत सारा प्रयास किया था। तो बेसिकली हिरण्यकश्यप जो है वो 36,000 वर्षों तक तपस्या की थी। और उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। तो पहले तो उन्होंने मांगा कि हमें अमर बना दीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते मैं खुद ही अमर नहीं, तो मैं तुम्हें अमर कैसे बना सकता हूँ। तो फिर वो घुमा के अमरता का वरदान प्राप्त करने की कोशिश करता है कि मैं दिन में न मरूँ, न रात में मरूँ, न आकाश से मरूँ, न धरती पे मरूँ, न आदमी से मरूँ, न जानवर से मरूँ, न सुबह को मरूँ या न शाम को मरूँ। ऐसा करके बहुत सारे टर्म कंडीशन उन्होंने रखा कि मैं किसी 12 मास में किसी मास में ना मरूँ, न जल पे मरूँ, न स्थल पे मरूँ। और तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है तथास्तु। तो उसने तो अपनी पूरी बुद्धि लगा करके पूरी अमरता का वरदान उन्होंने ले लिया था। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटा प्रहलाद महाराज को बहुत सताने लगा, क्योंकि वो प्रहलाद महाराज की विष्णु भक्ति से बहुत दुखी रहता था, वो नहीं चाहता था कि भगवान का भक्ति करे वो। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्टेड होता है, उन्हें पता होता है कि भगवान उनकी हर स्थिति में रक्षा करेंगे, इसलिए प्रहलाद महाराज भक्ति करते रहे। और बाकी की कथा आप सब जानते हैं कि कैसे नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं। और जिससे नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते, वो जो मंथ था वो पुरुषोत्तम मंथ ही था, क्योंकि उसे वरदान थी कि वो साल के किसी महीने में ना मरे। तो भगवान ने एक अलग सा महीना बना दिया पुरुषोत्तम मास। तो ज्योतिषी गणना के अनुसार जो मंथ का जो कैलकुलेशन होता है, चंद्रमा के मूवमेंट पे भी होता है और सूरज के मूवमेंट पे होता है। चंद्रमा के मूवमेंट पे तो ईयर होते हैं वो 354 डेज का होता है, और सूरज के मूवमेंट के अनुसार से जो ईयर होता है वो 365 डेज का होता है। तो 11 डेज का डिफरेंस होता है। तो ये 11 डेज मतलब 3 साल में लगभग 33 दिन। तो ये जो अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, हर 3 साल में एक बार आता है। और ये जो मंथ है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे जो 12 मंथ है, हर मंथ का एक प्रिसाइडिंग डिटी है, उस मंथ का एक देवता है। तो जो अधिक मास था, तो अधिक मास में चूँकि इसमें कोई सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसमें कोई भी देवता इस मंथ का देवता बनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो अधिक मास मलिमास था वो क्या है, बहुत दुखी हो गए। जैसा कथा आता है कि जब वो बहुत दुखी हो गए तो भगवान हरि के पास, विष्णु के पास जाती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारा जो है कोई भी रक्षक नहीं बनने के लिए तैयार है। तो फिर भगवान हरि, विष्णु भगवान जो मलमास है उसको लेके बैकुंठ से गोलोक जाते हैं। कहाँ? भगवान कृष्ण के पास। फिर वहाँ भगवान कृष्ण के पास जाके ये जो मलमास अपना कष्ट सुनाती है कि प्रभु मेरा कोई रक्षक नहीं है, कोई पालक नहीं है, सो मेरा बहुत स्थिति खराब है, कृपा करो प्रभु आप मेरे पे। तो भगवान कृष्ण तो वैसे बहुत दयालु है। भगवान कृष्ण फिर उनको बोलते कोई बात नहीं, तुम्हारा इस जो मंथ है इसका मैं प्रोटेक्टर खुद बनूंगा, मैं
मेरा नाम से ये मंत्र जाना जाएगा, इसका नाम पुरुषोत्तम होगा और तुम हमारी सारी शक्ति इस मंत्र में तुम्हारे थ्रू लोगों को प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि भगवान कृष्ण से विष्णु हुआ या विष्णु से कृष्ण आए। तो इससे आज के बाद आप सबका कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि सबके सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण है। एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। तो ये जो मलमास है, ये अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, तो कर्मकांड के लिहाज से ये क्या है, चूँकि इसके कोई प्रिसाइडिंग डिटी नहीं थे तो इसलिए कर्मकांड के अनुसार से इसे शुभ नहीं माना जाता। इसलिए इस मंथ में कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह, कार खरीदना, घर बनाना स्टार्ट करना, कोई भी शुभ कार्य इस मंथ में नहीं किए जाते। लेकिन ये आध्यात्मिक तौर से बहुत ही शक्तिशाली मंथ है। इवन जो कार्तिक मंथ हम सब आध्यात्मिक तौर पे बहुत शक्तिशाली मानते हैं, उससे भी 16 टाइम्स ज़्यादा भगवान की प्रेमा भक्ति देने वाला ये मंथ है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो इस मंथ में अच्छी तरह से रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं वो निश्चित तौर पे भगवत धाम को जाते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण का प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये जो मंथ होता है हम सबके भक्ति जीवन के प्रोग्रेस के लिए बहुत ही विशिष्ट मंथ है, सभी मंथों में सबसे सर्वोत्तम पुरुषोत्तम मंथ। इसीलिए इस मंथ में हम जो भी भक्ति से संबंधित कार्य करते हैं उसका हमें कई हजार गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। समझ लीजिए भक्ति का डिस्काउंट ऑफर है। इस मंथ में हम थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो हमें लाभ बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इस मंथ में हमें कुछ चीज़ करना है जो कि हमारे भक्ति के लिए फ़ायदेमंद हो और कुछ चीज़ हमें अवॉइड करना है जो हमारे भक्ति के लिए निगेटिव। जैसे जो हमारे फ़ायदेमंद का चीज़ें हैं कि इस मंथ में हम सबको क्या करना है, अपना लाइफ में एक सर्टेन लेवल का जो है कमिटमेंट हमें लेने का है कि नहीं मैं कोई पर्टिकुलर नियम फॉलो करूँगा। जैसे कि हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करेंगे। हम जो भगवान का नाम लेते, जैसे इस्कॉन में शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन से हम लोग 16 राउंड भगवान का नाम लेते हैं। तो इस मंथ में हम लोग कोशिश करें ज़्यादा 16 राउंड से भी ज़्यादा भगवान का नाम जाप करें। भगवद गीता के 15वें अध्याय का हम लोगों को रोज़ पाठ करना चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम योग चैप्टर बोलते हैं। भगवान इसमें पूरा डिटेल में बताए हैं कि कैसे जो है भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार भगवान कंपेयर के इस अध्याय में। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए इस मंथ में रोज़ पुरुषोत्तम योग जो 15वां अध्याय भगवद गीता को उसको हम रिसाइट करना चाहिए। हम श्रीमद् भागवतम का स्टडी कर सकते हैं, खासकर 10वें स्कंद का 14वां अध्याय जो ब्रह्मा जी की स्तुति है वो कर सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का कथा पढ़ सकते हैं हम लोग, इवन गोपी गीत पढ़ सकते हैं। तो जितना से जितना हो सकता है हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। इस मंथ में जो भी एकादशी आएगी, इस एकादशी को हम बहुत अच्छी तरह स्ट्रिक्टली यदि हो सके तो निर्जला हमें फॉलो करना चाहिए। इस मंथ में हमें कोशिश करना चाहिए जो डाइट है, हमें डाइट जितना कम से कम लेने से हमारा काम चल जाए, तो हमें डाइट बहुत बैलेंस लेना चाहिए। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, जो हम खास के जो हम लोग गृहस्थ जीवन में है, यदि संभव हो सके इस मंथ हम सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही सोना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। अपना काम का भी बहुत ज़रूरत जो है काम करे, बाकी जितना हो सकता है अपना समय निकाल के भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम ले। जिससे भक्त यूजुअली जो हर डेज में करते हैं कि सवेरे उठ के जो है एसोसिएशन डिवोटी के साथ मिलना, बुक्स रीडिंग, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पढ़ाई करना, चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करना, डाइट भगवान को भोग लगा के उसे प्रसाद के रूप में खाना, और जो भी एकादशी इस मंथ में आता है एकादशी को अच्छी तरह फॉलो करना। तो हम जो भी भक्ति का इसमें क्या इस मंथ में तुलसी माता का सेवा अच्छी तरह करना, यदि हो सके तो हमें किसी तीर्थ पे जाके कुछ समय गुजारना चाहिए। और हमें पवित्र नदियों में जैसे जमुना जी, गंगा जी में हम सबको स्नान करने का प्रयास करना चाहिए। तो कहने मतलब या धाम हमारा जो है धामबाज जैसे वृंदावन जा कर के या मायापुर धाम जाके या पूरी धाम जा कर के हमें अपना कुछ समय गुजारना चाहिए। तो हमें जो भी भक्ति से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है इस मंथ में हम जितना से जितना अधिक हो सके हमें करना चाहिए, क्योंकि इस मंथ में हमें डिस्काउंट ऑफर में हमें फल मिल रहा है। हम थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फल मिलेगा। और इस मंथ हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है इस मंथ में, जैसे हमें वैष्णव अपराध से बचना है, किसी वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना है, बशर्ते हमें उन्हें जितना हो सकता है वैष्णवी की सेवा करना चाहिए। दूसरा क्या, हमें धाम अपराध से, जब कभी धाम जाएँ तो वहाँ के धाम अपराध से, वहाँ के भक्तों से, वहाँ के लोकल निवासी से कैसे बात करना है, वहाँ कैसे हमें प्रसाद लेना है ना,
वहाँ के जो कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, जो लगता है कि हमें नॉर्मल लाइफ में कि नहीं ये यहाँ नहीं होना चाहिए, गंदगी है, वो गंदगी, सब का ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमें धाम अपराध से बचना चाहिए। उसके बाद हमें नाम अपराध से कोशिश करना चाहिए। भगवान का नाम जो हम जप करते हैं, जितना शुद्ध नाम जप हो सके हम अच्छी तरह भगवान का नाम बोलना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसा हम सब जानते हैं 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हो तो हमें कोशिश करना उस नाम अपराध से बचना है। और जितना से जितना हो सके हमें, यदि हम दान कर सकते हैं, इस मंथ में दान का भी बहुत महत्व है। हमें जितना जितना हो सकते हैं सतोगुणी दान करना चाहिए। जैसे भगवान गीता के 17 अध्याय में बताते हैं कि दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो दान किसी फल की इच्छा के बिना किया जाता है, जो दान किसी योग्य ब्राह्मण या फिर जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं उनको दिया जाता है, जो कि शुद्ध भक्त हैं, हमेशा भगवान के नाम के प्रचार में लगे रहते हैं, उन भक्तों दी जाती है, वो दान सत्वगुण दान बुलाता है। जो रजोगुणी दान होता है किसी फल की आकांक्षा के लिए, भगवान हम आपको 101 नारियल चढ़ाएंगे, हमारे बेटा को नौकरी लग जाए। तो इस तरह के जो दान होते हैं जो कि फल के आकांक्षा के साथ होती है, उसे रजोगुणी दान बोला जाता है। और तमोगुणी दान होता है ऐसा दान जो किसी को या तो नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए दान की जाती है। जैसे कोई नेताजी अपना वोट लेने के लिए किसी को नॉनवेज खिला रहा है, चिकन मटन खिला रहा है, तो इस तरह को दान, जो इस तरह का दान जो है ये तमोगुणी दान कहलाता है। इसलिए हम सबको सत्वगुणी दान इस मंथ में जरूर से करना चाहिए। तो जितना हो सकता है हम सबको जो है इस मंथ में दान, यज्ञ, तपस्या, है ना। तो यज्ञ हम सबके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। और जो भी भगवत गीता के बारे में जो है जानकारी या जो यदि हम कुछ हमारे वैदिक नॉलेज है, तो हम सबको इस मंथ में जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रीचिंग करना चाहिए। क्योंकि बोला जाता है कि सभी दानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ दान ये है कि किसी को भगवान से हम अटैच कर दें, भगवान के साथ उसका कनेक्शन कर दें। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए इस मंथ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीचिंग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हम सबको बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करना चाहिए, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हम सबको। यदि हम सक्षम हैं तो अपने से लेके हम जो अपने मित्र को, अपने रिलेटिव्स को दे सकते हैं। यदि हम सक्षम नहीं है तो उनसे कुछ पैसा ले सकते हैं, उन्हें हम दे सकते हैं, आप पढ़िए, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि नहीं हम सबको शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी जीव को, क्योंकि हम सब इस भौतिक संसार में इसलिए फंसे कि हम भगवान से अपना संबंध ब्रेक कर लिए हैं, भगवान से अपना मुंह मोड़ लिए, इसलिए। लेकिन भगवान हम सबके क्या है, परम पिता परमेश्वर, वो चाहते हैं कि सभी बच्चे मेरे पास आ जाए। तो जो भी भगवान के बच्चों को भगवान से मिलाने का प्रयत्न करते, कोशिश करते, वो भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए हमें इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रीचिंग करना चाहिए। और तपस्या मैंने बता ही दिया कि इस मंथ में हमें जितना कम से कम सोने का हो, कम से कम हमें खाने का हो, ये सब हमें कोशिश करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का नाम, भगवान का कथा सुनना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, धाम वास करना चाहिए। तो ये मंथ हम सब के लिए बहुत विशेष मंथ है। हम सब के लिए 3 साल में एक बार ये हमें मौका मिलता है कि इस मंथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति का लाभ उठा सकें। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि इस मौके को आप गंवाएं नहीं। हम सबको इस मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे भगवान के नज़दीक अपने आप को ले जा सकते हैं। क्योंकि हम सब के जीवन का जो सबसे परम लक्ष्य है कि हमें भगवान कृष्ण की चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। बाकी हमें शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि नहीं हमें, और जहाँ भी हम काम करें हमें आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन हमें सबसे परम लक्ष्य हमें परमानंद की प्राप्ति है। और हमें परमानंद तभी प्राप्त होगा जब जो आनंद के परम सोर्स से सच्चिदानंद भगवान कृष्ण है, उनके संगम, उनके साथ अपना कनेक्शन हम बनाएंगे। इसलिए आप सबसे अनुरोध है इस पुरुषोत्तम मास में अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखिए। भक्ति का जितने भी लिम्ब है, जितना लिम्ब का हम पालन कर सकते हैं, जैसे सवेरे मंगला आरती जाना, रोज़ यदि पास में मंदिर हो, भगवान कृष्ण या राम जी का मंदिर हो, वहाँ पे जाकर रोज़ भगवान का दर्शन करना, घर में भगवान के लिए जो भी प्रसाद है भगवान को ऑफर करके ही प्रसाद ग्रहण करना, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना, ज़्यादा से भगवान के कथाओं का श्रवण करना, और जितना हो सके तो हमें हर प्रकार के अपराधों से, धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, इन सब अपराधों से हम सबको बचना चाहिए। इसलिए आप सबसे अनुरोध है
ये जो हम 3 साल के बाद जो हमें अपॉर्चुनिटी मिला है, इसका पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।